तो क्या इम्प्रेस कर रहा है अनुज? फाइनली परसों जो हम बात कर रहे थे, अभी तक तो वो स्क्रीन पे बिल्कुल सही तरीके से प्ले आउट हो रही है। लुक एट कोटक महिंद्रा बैंक। उस दिन के इंसिडेंट के बाद आज एटलीस्ट फर्स्ट टाइम आई थिंक 10 डिमा क्रॉस करता हुआ कन्विक्शन रीगेन कर रहा है धीरे धीरे, है? बिल्कुल वीरू, देखिए एक चीज़ होती है, जब भी कभी कोई न्यूज़ आती है उसके बाद मार्केट में कई बार थोड़े से वायलेंट रिएक्शन होते हैं, लेकिन उसके बाद ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ऑन ग्राउंड चीज़ें बदल रही हैं या नहीं बदल रही। अब देखिए, मैं इसमें एक चीज़ बोलूँगा, ऑब्वियसली ये पिछले क्वार्टर के नंबर्स थे, लेकिन बम्पर नंबर्स थे। इसमें मतलब कोई डाउट नहीं था किसी को कि एटलीस्ट नंबर में कोई कंप्लेन नहीं थी। अब अगर मनीन साहब के जाने के बाद भी अगर यही नंबर आते रहते हैं तो वाई नॉट इन दैट केस। हाँ, ऑब्वियसली यहाँ पर ज़्यादा बड़ा जो झटका था वो आरबीआई वाला झटका था। अगर उसको भी इन्होंने सुलटा लिया मान लीजिए, और नंबर्स अच्छे थे। और एक चीज़ मैंने लगातार बोली थी वीरू, 1550 में कोटक में खोने को कुछ नहीं था आपके पास। 1550-1600 में ये मतलब उससे भी नीचे आ गया था एक्चुअली, फ्रैंकली अगर देखा जाए तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें आपको एक ये लेना होता है कि इस इतने बड़े इतने शानदार स्टॉक में इससे कम प्राइस आपको क्या मिलेगा। जैसे बजाज फाइनेंस के बारे में हमेशा बोलता हूँ, जब भी वो 30% करेक्ट हो, वो उसमें एक आपको थोड़ा सा एक लीप ऑफ फेथ लेके उसमें आपको बाय करना चाहिए। सेम विद कोटक, मतलब सेम विद HDFC बैंक, सेम विद ICICI बैंक। ये इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं। इनमें आपको ऑब्वियसली फिर ये आप एक कंट्री पे एक व्यू ले रहे हैं कि लोअर लेवल पे आपको ट्राई करना ही है। कोटक विदाउट अ डाउट इस समय बैंक निफ्टी का सबसे स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से शुक्रवार को एक बाय कॉल आई भी थी इसी मंच पे, CNBC से आवाज़ पे राजेश जी ने एक बाय कॉल दिया था। और एक मेरे ख्याल से रचना जी का भी कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव व्यू था कोटक महिंद्रा बैंक पे। रचना जी, आई होप मुझे याद आ रहा है, मेरे ख्याल से आपने कोटक पे कॉल लिया था लॉन्ग साइड पे। अभी आपका व्यू क्या है जब एट 1666 ये अपने 10 डिमा को क्रॉस कर रहा है? मैम, मैं एग्जैक्टली अपने क्लाइंट्स को उसी के बारे में मैसेज कर रही थी। एसएल को ट्रेल करना चाहिए और बने रहना चाहिए काउंटर में। हमने जो टारगेट दिया 1690 तक का दिया है और एसएल को ट्रेल करके अभी 1645 के आसपास ले लेंगे। फ्यूचर्स की बात हो रही है तो गलत नहीं है, एंड बने रहे पोजीशन को कंटिन्यू करें। ओके, मीनवाइल थोड़ा मार्केट अब इस समय वीकनेस दिखा रहा है निफ्टी पर। एक बार जरा निफ्टी लेकर आइए और निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर थोड़ी सी अब वीकनेस बढ़ रही है और इस समय ओके, तो एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं ज़रा। निफ्टी अब करीब 45 पॉइंट नीचे, और ये निफ्टी का कंट्रीब्यूशन उसमें से अकेला LNT करीब 32 पॉइंट नीचे, रिलायंस में करीब 12 पॉइंट का मूव डाउनवर्ड साइड पर। हालांकि बैंक निफ्टी करीब 130 पॉइंट ऊपर है। निफ्टी एक बार अगर चार्ट रेडी हो इसका, निफ्टी बैंक अब करीब 0.3%। नहीं, निफ्टी का चार्ट गलत आ रहा है। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स डिस्कस करते हैं। अच्छा, लार्सन एंड ट्यूब्रो खुला नीचे भले ही, लेकिन लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी है। इनफैक्ट सुबह अगर आपने लार्सन एंड ट्यूब्रो खरीद लिया उस गैप डाउन में, तो फ्रैंकली पैसा बन रहा है। एक्चुअली बेचने में पैसा नहीं बना है, खरीदने पे पैसा बना है। गावा सर, कोई एडवेंचरस ट्रेड बन रहा है क्या LNT में? LNT का जब चार्ट देखें तो मुझे लगता है एग्रेसिव ट्रेड बनता है। 3300 एक राउंड फिगर है, उसके आसपास ही बाउंस मिला है, उसके नीचे स्टॉप लगाना चाहिए। पहला टेक्निकल टारगेट 3500 का रहेगा, और एक बार 3500 आज कल में चला गया फिर तो हम कहेंगे कि ये बॉटम आउट हो गया, क्योंकि बहुत ही स्ट्रेच हो चुका है डाउन साइड। एक बाउंस बैक की जरूरत है, स्प्रिंग बाउंस की, और लगता है मिलना चाहिए। एग्रेसिव ट्रेड है, लेना चाहिए, व्हाट्स रॉन्ग, क्वांटिटी कम कर दीजिए, लेकिन 3300 एक बेहतर स्टॉक है, लेना चाहिए एग्रेसिव ट्रेड। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।